आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोन एंड इंश्योरेंस की। तब हम लोन लेते हैं तो लोन के साथ हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए तो कितना लेना चाहिए, उस लोन के बेनिफिट्स क्या होते हैं, उस लोन को ना लेने का नुकसान क्या होता है। तो इस वीडियो के आखिर तक ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। आखिर तक बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों, जब भी हम लोन लेने के लिए जाते हैं, खासतौर पर होम लोन या बिजनेस लोन या अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो जब होम लोन लेने जाते हैं तो एक सैंक्शन लेटर मिलता है। उस सैंक्शन लेटर में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हमारा लोन पर इंश्योरेंस कितना लगा है। तो इंश्योरेंस की जब बात आती है तो वहाँ हमें थोड़ा सतर्कता से काम लेना चाहिए। इंश्योरेंस के अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट भी देना होता है। इंश्योरेंस का अमाउंट आपके लोन अमाउंट के अलग से जोड़कर कंपनी देती है, लेकिन आपको लगता है कि ये तो बेकार की चीज़ है, ये तो लेना नहीं चाहिए। लेकिन मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। यदि कल को कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, भगवान ना करे, तो आपके जो लोन का पैसा है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ जितना भी है, वो सारे का सारा कंपनी वसूल करेगी इंश्योरेंस कंपनी से। यदि आपने वो इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है तो लोन का पैसा आपके परिवार को देना पड़ेगा दोस्तों। तो लोन के साथ इंश्योरेंस लेना बहुत ही जरूरी है। देखिए, वैसे तो सारे के सारे बैंक और एनबीएफसी कंपनीज, गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक ये कोशिश करते हैं कि आपको इंश्योरेंस करके दें। यदि आपने उनसे 50 लाख रुपए का लोन लिया है तो आपको 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस साथ में करके दें। 1 करोड़ का लोन लिया है तो साथ में 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर करके दें। लेकिन उसका जो प्रीमियम कैलकुलेट होता है वो डिपेंड करता है आपकी एज पर, आपके लोन अमाउंट पर और आपके लोन के टेन्योर, कितनी टर्म के लिए, कितने वर्षों के लिए आपने वो लोन लिया है। सपोज कीजिए कि आपने 50 लाख का लोन लिया है, 20 वर्षों के लिए लिया है और आपकी उम्र आज है 40 वर्ष। तो आपके पास अगर 20 वर्षों के लिए लोन लिया है तो आपका जो टेन्योर है वो 20 वर्ष हो गया, तब आप 60 वर्ष के हो जाएंगे। तब तक के लिए आपके उस लोन पर इंश्योरेंस का प्रीमियम कंपनी कैलकुलेट करेगी। तो प्रीमियम जितना भी आता है वो आपके लोन से काट लिया जाता है। लेकिन इंश्योरेंस लेते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। बैंक कई बार क्या करते हैं, बैंक और एनबीएफसीज क्या करते हैं कि आपको लोन के साथ में जो इंश्योरेंस देते हैं उसमें कई सारे इंश्योरेंस का एक प्लान बना देते हैं और उसमें आपके पास मेडिक्लेम, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस और आपका लाइफ इंश्योरेंस और 1-2 इंश्योरेंस और भी आपको दे देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके पास मेडिक्लेम पहले से है तो आप उसको ना लें, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है तो उसको आप ना लें। यदि आपके पास टर्म इंश्योरेंस इतना है कि आपके लायबिलिटीज को पूरा कर रहा है, आपका लोन है 50 लाख और टर्म इंश्योरेंस पहले से ही आपने 2 करोड़ रुपए का लिया हुआ है, तो आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां नहीं है तो 50 लाख रुपए के लोन को भी आप उसके साथ कवर कर सकते हैं। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और पहले से जो आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है वो इंश्योरेंस कम पड़ेगा, तो फिर 50 लाख रुपए के अगेंस्ट में आपको एक इंश्योरेंस और ले लेना चाहिए। लेकिन जिसकी जरूरत है वही इंश्योरेंस लेना चाहिए। आप बैंक वालों से पूछें कि कितना इंश्योरेंस है, कितना प्रीमियम है, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, कितने वर्षों के लिए है, कितने वर्षों के लिए है, ये जरूर पूछें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका लोन 20 साल के लिए है और आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम ज्यादा लग रहा है, तो उस इंश्योरेंस के प्रीमियम को वो कम कर देते हैं। साथ में ही आपका लोन अगर 20 साल का है और इंश्योरेंस का प्रीमियम कम कर दिया, सपोज करो 10 साल के लिए कर दिया या 5 साल के लिए कर दिया, तो प्रीमियम घट जाएगा। आपको अच्छा लगेगा कि प्रीमियम काफी कम है, लेकिन वो कम प्रीमियम होता है कम वर्षों के लिए। सपोज करो कि अगर आपका वो इंश्योरेंस 10 साल के लिए उन्होंने किया लेकिन लोन लिया 20 साल के लिए, 10 वर्षों के बाद भगवान ना करे कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो आपके परिवार को वो लोन का पैसा वापस करना पड़ेगा।